इस लेक्चर में हम जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एसआर लैच के बारे में, और फिर हमने एसआर लैच से एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। अब हम इस लेक्चर में एसआर लैच से कैसे जेके फ्लिप फ्लॉप को डिराइव किया जाता है वो देखते हैं। तो ये आपका यहाँ तक का जो पोर्शन था सर्किट का, ये वाला यहाँ तक का पोर्शन, तो हमने ये क्या देखा था, ये एस आर लैच था। ठीक है, एस आर लैच के लिए क्या हो जा रहा था कि जो इसका आउटपुट होता है यहाँ पे क्यू या क्यू बार, तो तुरंत यहाँ पे जब सिग्नल लेवल चेंज होता था वो चेंज हो जाता था। ठीक है, इसमें कोई क्लॉक का प्रोविज़न नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंड गेट यहाँ पे दो लगा लिए थे हम लोग, और यहाँ पे एंड गेट का एक जो टर्मिनल रहता था वो क्लॉक पल्स लगा दिया था, और दूसरा जो इनपुट होता है उसमें आर और एस जो होता है, जो एस आर का इनपुट होता है वो हमने लगा लिया था। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका बन गया है, एस आर फ्लिप फ्लॉप बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको देखना है कि एस आर से जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे बनते हैं। ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप, ये जेके फ्लिप फ्लॉप है, ये एस आर फ्लिप फ्लॉप का मॉडिफिकेशन है। एस आर फ्लिप फ्लॉप मॉडिफाइड, ठीक है, इसका मॉडिफिकेशन है। और एस आर फ्लिप फ्लॉप में जब 0 0 आ जाता था या 1 1 आ जाता था नॉर गेट वाले एस आर फ्लिप में, तो आपको जो आउटपुट होता था वो फॉरबिडन हो जाता था। वो वाली कंडीशन को यहाँ पे एलिमिनेट किया जाता है। यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप में फॉरबिडन फॉरबिडन इनपुट्स फॉरबिडन इनपुट ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप इज एलिमिनेटेड। ठीक है, इसमें ऐसा कोई फॉरबिडन इनपुट नहीं होता, आप इसमें हर तरह का इनपुट कॉम्बिनेशन जेके फ्लिप फ्लॉप में आप लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप में। तो ये क्या किया जाता है कि जैसे ये क्यू आउटपुट है, यहाँ से इसको फीडबैक लेके यहाँ पे इनपुट आर में दे दिया जा रहा है। इसी तरह से ये जो एस वाला, जो एस में यहाँ पे एक्चुअली ये नहीं रहेगा, इस तरीके से ये रहता है, एंड गेट का एक इनपुट रहता है, एंड गेट के इनपुट में आता है। एंड गेट, ये 3 इनपुट एंड गेट है, तो इसमें ये चीज़ ऐसे आपकी, ओके। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी एक जो तीसरा इनपुट यहाँ वाले एंड गेट का है, वो चीज़ यहाँ से फीडबैक रहेगा। तो ये आपका हो गया है। अब आपका ये जेके फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। फिर अब यहाँ से आप आर को हटा के, रीसेट था तो यहाँ पे आप के लिख सकते हो। ठीक है, के का एक्चुअली क्या मतलब होता है जब जैसे आप आर इज इक्वल टू 1 होता था तो रीसेट हो जाता था। रीसेट का मतलब आपका क्यू इज इक्वल टू 0 हो जा रहा था। ठीक है, उसी तरह के इज इक्वल, के को क्या बोला जाता है, क्लियर। के से फ्लिप फ्लॉप क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखने के लिए आप क्लियर की स्पेलिंग इस तरीके से समझ सकते हैं, KLEAR। ठीक है, तो क्लियर जब ये रहता है तो आपका जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो जो क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाता है और क्यू बार इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये एस जो आप सेट होता था यहाँ पे आपका ये जे आ जाता है। ठीक है, तो एस आर फ्लिप फ्लॉप में आप जब ये कॉम्बिनेशन कर देते हो तो एस को आप जे से रिप्लेस कर सकते हो और आर को आप क्लियर से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, ये दो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे कर लिया है। अब हम देखते हैं कि कैसे आपका इनपुट चेंज होता है या नॉट चेंज होता है। 0 1 की क्या क्या कॉम्बिनेशंस में, यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। हम अपना पहली कॉम्बिनेशन हम आप एक ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 0 0 की कंडीशन है। ठीक है, ये 0 0 की कंडीशन है, तो यहाँ पे आपका k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो गया। j इज इक्वल टू 0 हो गया। एंड गेट का कोई भी इनपुट अगर 0 हो जाता है तो हम जानते हैं कि उसका जो आउटपुट आता है वो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंड गेट का एक भी इनपुट, दोनों 0 है, तो यहाँ पे भी एंड गेट का आउटपुट यहाँ पे 0 आ जाएगा।
और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे प्रीवियस कंडीशन कुछ भी है, 1 और 0 प्रीवियस कंडीशन है। ठीक है, 1 और 0, तो ये 1 0 है तो 1 ये वाला यहाँ पे आ गया। और नॉर गेट का कोई भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट क्या आता है, ये 0 ही रहता है उसका, हमने ऑलरेडी SR लैच में देखा था। फिर ये 0 यहाँ पे आ गया, तो दोनों 0 जब रहता है तो तब आउटपुट आपका 1 रहता है, तो ये मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये नो चेंज कंडीशन हो गई है। मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका 0 और 1 होता, अगर प्रीवियस कंडीशन कुछ अलग होती, 0 और 1 थी, ठीक है, तो आप इस कंडीशन में क्या, ये 1 आपका उठ के यहाँ पे चला जाता, तो ये 1 और 0 क्या हो जाता, आउटपुट इसका 0 आ जाता। ठीक है, फिर ये 0 यहाँ पे रहता, फिर ये 0 0, दोनों आउटपुट जब 0 हैं तो आउटपुट क्या हो जाता है, 1 आता है। ठीक है, तो फिर आप देखो मेंटेन है, इसमें आउटपुट चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगेन जैसे SR फ्लिप फ्लॉप में S और R जब 0 0 होते थे तो नो चेंज कंडीशन रहती थी, उसी तरह से J और K फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप में भी अगर J इज इक्वल टू 0, K इज इक्वल टू 0 है तो ये वाली भी जो कंडीशन आती है ये नो चेंज कंडीशन है, नो चेंज कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि 0 1 वाली क्लियर वाली कंडीशन कैसे, ये कैसे क्लियर कर देता है आउटपुट को, ये 0 और 1। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे रब कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 0 और 1 वाली कंडीशन पे क्या है। यहाँ पे आपने क्या दे दिया है, k इज इक्वल टू 1 दे दिया है, क्लियर दे दिया है, और j इज इक्वल टू 0 दे दिया है। अब इस कंडीशन में हम देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए कि ये पहले ऑलरेडी यहाँ पे सेट था फ्लिप फ्लॉप, लेट यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 0 था, इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप सेट है। अब k इज इक्वल टू 1 पे आपको देखना होगा ये क्या होगा। देखिए यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब क्लॉक पल्स आपकी जब ये लेवल ट्रिगर्ड है ना, ये चीज़ पे जब ट्रिगर्ड होती है उसको क्या बोला जाता है, ये लेवल ट्रिगरिंग है। लेवल ट्रिगरिंग मतलब यहाँ पे 1 है और ये ऑलरेडी यहाँ पे 1 था। ठीक है, ये 1 यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे तीनों इनपुट एंड गेट का 1 है तो आउटपुट यहाँ पे एंड गेट का 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे j इज इक्वल टू 0 है तो हर एक कंडीशन में यहाँ वाला एंड गेट का जो आउटपुट है यहाँ पे 0 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको 1 मिल गया है। अब जब आप जानते हो कि नॉर गेट का कोई भी इनपुट 1 हो जाता है तो आउटपुट क्या हो जाता है, आउटपुट यहाँ चेंज होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करेक्ट, फिर ये 0 जो है आपका, ये जो 0 है ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये 0 यहाँ आया तो 0 0 जब भी जो इनपुट रहता है नॉर गेट का तो आउटपुट क्या हो जाता है, यहाँ पे ये 1 हो जाता है। ठीक है, ये 1 आपका उठ के फिर यहाँ पे भी आ सकता है ये 1। फिर यहाँ पे ये जो 0 है ये 0 अगेन इस लाइन के ट्रेवल करके थ्रू यहाँ पे ये 0 कर देगा। ठीक है, यहाँ पे 0 कर दिया तो एंड गेट का एक आउटपुट ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा क्योंकि एक भी इनपुट 0 हो जाता है एंड गेट का, एंड गेट आउटपुट। बट यहाँ पे एक और 1 यहाँ पे इस पॉइंट इस वाले पे आ गया तो एक भी इनपुट जब भी नॉर गेट का 1 होता है तो आउटपुट क्या रहता है, 0 रहता है, तो ये 0 मेंटेन रहेगा। ठीक है, ये 0 मेंटेन रहा, फिर ये 0 यहाँ पे आया, ये 0 और 0 दोनों 0 है, दोनों 0 की मतलब आउटपुट आपका क्या है, 1 पे मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो अगेन ये वाली चीज़ मेंटेन रही, ये 1 यहाँ पे चला आया, ये ऑलरेडी 0 है, एक भी 1 रहता है तो आउटपुट जो नॉर गेट का होता है वो 0 होता है, तो ये मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ मेंटेन्ड है, अब स्टेबल पहुंच गई है। ठीक है, तो 0 और 1, k इज इक्वल टू 1 करने पे आपका q इज इक्वल टू 0 हो जाता है, q बार इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो ये वाली क्लियर वाली कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपका, q इज इक्वल टू आपका 0 हो गया और q बार इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, ये वाली कंडीशन क्लियर कंडीशन होती है, क्लियर कंडीशन। तो k इज इक्वल टू 1 आपका ये क्लियर कंडीशन होती है, ये हमने समझ लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी कंडीशन दूसरी हम देखते हैं क्या होता है। एक बार इसको रब कर लेते हैं। ठीक है,
इस कंडीशन में हम यहाँ पे अब इनपुट क्या देंगे, सेट करने वाला इनपुट देंगे, मतलब j इज इक्वल टू 1 देंगे और k इज इक्वल टू 0 देते हैं। देखते हैं फिर क्या होता है। ये हमने j इज इक्वल टू 1 दे दिया है और k इज इक्वल टू 0 दे दिया है, ठीक है। ये आपका k इनपुट हो गया, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे आपका 0 है और j इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। j इज इक्वल टू 1 है। तो ये सेट वाली कंडीशन है, इसमें सेट होगा। मान लीजिए पहले से आपका लेट फ्लिप फ्लॉप सेट नहीं था, ठीक है, फ्लिप सेट नहीं था, तो ये चीज़ 0 होगी और ये चीज़ 1 होगी, ठीक है। आप अदर कंडीशन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, एक बार हम प्रोसीजर आप बस समझ लीजिए, ठीक है। ये चीज़ 1 है, यहाँ से भी ये 1 आ गया यहाँ पे इसको, और एक क्लॉक पल्स आपकी जब ये हाई हुई थी तभी ये 1 आ गया, तो तीनों इनपुट 1 है। एंड गेट का जब ऑल इनपुट 1 आता है तभी एंड गेट का आउटपुट यहाँ पे 1 आ जाता है, ठीक है। ये 1 रहा। फिर ये k इज इक्वल टू 0 है, तो ये वाला जो एंड गेट का आउटपुट है हमेशा से ही ये यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जब 1 आ गया है, ठीक है, नॉर गेट का कोई एक भी इनपुट अगर 1 हो जाता है तो आउटपुट क्या हो जाता है, आउटपुट आपका 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये चेंज होके यहाँ पे 1 से 0 हो जाएगा, करेक्ट। फिर ये 0 आपका यहाँ चला गया, ये दोनों 0 है। दोनों 0 का क्या मतलब होता है कि नॉर नॉर गेट का आउटपुट आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। दोनों 0 वाली कंडीशन में और गेट 0 देगा, फिर आगे नॉट लगा रहता है तो 1 हो जाता है, मतलब नॉर गेट यहाँ पे 1 कर देगा, ठीक है। तो ये 0 आपका चेंज कर देगा 1 में, ठीक है। फिर ये 1 यहाँ पे आ गया, बट अब ये वाला जो 0 है अब इस वाले वायर से ट्रेवल होके इसको चेंज करके 0 कर देगा। जब ये एंड गेट का कोई एक भी इनपुट 0 हो जाता है तो यहाँ पे ये 0 आ जाता है, ये 0 आ गया। बट यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ये 1 आ गया है। जब ये 1 आ गया तो इसका क्या मतलब है कि नॉर गेट का आउटपुट क्या है, 0 ही रहेगा। तो ये चीज़ आपकी मेंटेन रही फाइनल। फिर ये 0 यहाँ ट्रेवल हुआ, दोनों में 0 0 मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक एक 0 है तो एंड गेट का यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो दोनों 0 मिलने की वजह से यहाँ पे आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 पे ही कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि इस कंडीशन में Q इज इक्वल टू जो 1 है ये स्टेबल स्टेट हो जाती है, ठीक है। ये वाली स्टेबल स्टेट है, Q इज इक्वल टू 1 हो गया और Q बार इज इक्वल टू 0। तो आप ये देख रहे हो ये सेट कर दे रहा है, फ्लिप फ्लॉप को सेट करने वाली कंडीशन है। इसमें आपका ये क्या है, Q इज इक्वल टू 1 हो जा रहा है, Q बार इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ये वाली कंडीशन क्या है, सेट कर दे रही है, फ्लिप फ्लॉप को सेट कर दे रहा है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हमने देख लिया है। जैसे S इज इक्वल टू 1 पे फ्लिप फ्लॉप सेट होता था तो यहाँ पे J इज इक्वल टू 1 पे फ्लिप फ्लॉप सेट होता था। यहाँ पे के R इज इक्वल टू 1 पे फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाता था। यहाँ पे K इज इक्वल टू फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाता है या क्लियर हो जाता है। 0 0 पे नो चेंज कंडीशन है। अब एक लास्ट वाली कंडीशन है, ये 1 और 1 पे क्या होता है, ठीक है। 1 1 वाली कंडीशन पे क्या होता है उसको हमें चेक कर लेना है। और क्योंकि 1 1 वाली कंडीशन पे जो आपका जो RS फ्लिप फ्लॉप है वो ये कंडीशन को उसमें फॉरबिडन रहती थी, बट ये वाली समस्या यहाँ पे JK फ्लिप फ्लॉप में नहीं है, ठीक है। JK फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन ही इसीलिए किया गया था कि जो RS फ्लिप फ्लॉप की जो समस्या है, दोनों इनपुट जब 1 1 हो जाते हैं, नैंड गेट से जब दोनों इनपुट 0 होते हैं, तो वो वाली समस्या को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। 1 1 के लिए हम देखते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोनों 1 और 1 है, तो यहाँ पे भी K इज इक्वल टू 1 आपको मिल गया और J इज इक्वल टू 1 मिल गया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे पहले इनपुट आपका था 0 था, ये पहला इनपुट, और ये 1 था फर्स्ट, पहले इसको मान लीजिए, ठीक है। तो ये 0 था, तो यहाँ पे ये 0 चला आया। जब ये 0 चला आया तो एंड गेट का ये जो आउटपुट है ये 0 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्लॉक को आप 1 मान लीजिए, ये क्लॉक अभी मान लीजिए 1 आ ही रही है, ठीक है। फिर ये क्लॉक, ये वाला सिग्नल 1 यहाँ पे आ गया, एंड गेट का तीनों इनपुट 1 हो गया है, तो यहाँ पे एंड गेट का जो आउटपुट रहेगा वो 1 1 कर सकते हैं, ठीक है। एंड गेट का तीनों आउटपुट यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे आपका 1 आ गया, ठीक है। फिर अब इस केस में क्या हो जाएगा कि जब नॉर गेट का एक भी इनपुट 1 होता है तो इसका आउटपुट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से 1 चेंज होके ये चीज़ यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है। अब ये चीज़ ये 0 है, यहाँ पे 0 है, तो फिर ये 0 यहाँ पे चला है। पहले तो यहाँ पे ये 1 था,
ठीक है, ये 1 यहाँ पे भी आया होगा, ये 1 जब ये 1 आया था तो एक भी 1 होता है तो आउटपुट आपका 0 रहता है, तो ठीक है। बट ये 1 से यहाँ पे ये 0 हो गया, तो ये चीज़ भी यहाँ से 1 से क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। तब दोनों 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है, इसका आउटपुट ये अब 1 पे चेंज हो गया, ठीक है। और ये वाला 0 जो है, फिर ये 0 यहाँ पे चेंज, इसको 1 को यहाँ पे ले आया। जब एक भी ये 1 हो, एक भी इनपुट 0 हो जाता है एंड गेट का, तो यहाँ पे भी आउटपुट ये 0 आ जाएगा, करेक्ट। और 0 है और ये चीज़ 1 है, एक भी इनपुट 1 होता तो आउटपुट 0 रहता है, आउटपुट यहाँ पे ये चीज़ 0 आ गई, ठीक है। फिर ये 0, अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो 1 है, अब ये यहाँ से ट्रेवल करके इसमें यहाँ पे चला आया, फिर ये 1 को इसने यहाँ पे कर दिया 1। अब आप देख रहे हो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तीनों एंड गेट का इनपुट 1 है, तो यहाँ पे इसका जो 0 से चेंज होके 1 हो जाएगा। जब ये 1 हो जाएगा तब क्या होगा, एंड नॉर गेट का एक इनपुट 1 हो गया, यहाँ पे एक इनपुट 1 होने की वजह से इसका आउटपुट यहाँ पे चेंज होके 0 हो जाएगा, ये आउटपुट यहाँ पे चेंज होके 0 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और फिर ये जो 0 है, ये 0 यहाँ पे आ गया, करेक्ट। और यहाँ पे अब नॉर गेट का तो दोनों इनपुट है, ये 0 0 हो गया है, दोनों इनपुट 0 0 का क्या मतलब होता है, आउटपुट यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा। तो फिर ये चेंज होके यहाँ पे ये 1 आ गया, करेक्ट। फिर ये 1 यहाँ पे चला गया, ये 0 वाला ये चीज़ यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। बट ये 0 यहाँ से अगेन ट्रेवल किया तो ये 1 को 0 किया, तो एंड गेट का इनपुट फिर भी 0 हो गया। बट ये जो 1 है इसकी वजह से यहाँ पे आउटपुट 0 भी मेंटेन रहा, ठीक है। फिर ये जो 1 है ये यहाँ पे अब ट्रेवल कर जाएगा, ये 0 आपका 1 हो गया। अब इस केस में एंड गेट का तीनों इनपुट 1 है, तो यहाँ पे फिर से ये आउटपुट आपका यहाँ पे 1 1 चला जाएगा, ठीक है। फिर एक भी इनपुट जब 1 होता है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे नॉर गेट का जो आउटपुट है वो 0 हो जाता है, ठीक। कोई एक भी इनपुट 1 होने पे वो चीज़ 0 हो जाती है। फिर ये जब ये 0 हो गया तो यहाँ से ये 1 भी यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ पे इसको दोनों 0 मिला,